तो चलें आज एक ऐसे सफ़र पर निकलते हैं जो दुनिया की सबसे खूबसूरत साहिली सड़कों में से एक का सफ़र है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की मशहूर ज़माना ग्रेट ओशन रोड की। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा तजुर्बा है जो ज़िंदगी भर याद रहता है। 240 किलोमीटर। जी, सही सुना। 240 किलोमीटर लंबी सड़क। जरा तसव्वुर तो करें, एक तरफ नीले समंदर की लहरें टकरा रही हैं और दूसरी तरफ घने जंगलात और ऊंची ऊंची चट्टानें। सच पूछें तो ये एक ऐसा नज़ारा है जिसे अल्फाज में बयान करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ लंबाई ही तो सब कुछ नहीं होती है ना। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस ड्राइव में जो इसे दुनिया भर में इतना मशहूर और लाजवाल बनाती है? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से अनासर हैं जो इस सड़क को ऑस्ट्रेलिया की एक आइकॉनिक यानी एक पहचान बनने वाली ड्राइव बनाते हैं और इसे बाकी सबसे अलग और ख़ास भी करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये तो जैसे कुदरत का एक मुकम्मल पैकेज है। एक तरफ जनूबी समंदर के शानदार नज़ारे हैं, तो दूसरी तरफ वो ड्रामाई चट्टानें जो चूने के पत्थर से बनी हैं और सीधा समुंदर से उभरती हैं। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। रास्ते में आपको सरसब्ज जंगलात मिलेंगे, खूबसूरत साहिल मिलेंगे और हाँ, कोआला और कैंगरू जैसी मुनफरिद जंगली हयात भी नजर आएगी। ये सब चीज़ें मिलकर इसे एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा बनाती हैं। अच्छा, तो अब जब इस सड़क की खूबसूरती का अंदाज़ा हो गया है, तो क्यों ना इसके सफ़र पर निकला जाए। चलिए देखते हैं कि रास्ते में वो कौन से अहम मकामात हैं जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता। तो जनाब, हमारे सफ़र का आगाज़ होता है सर्फ कोस्ट से और सबसे पहला पड़ाव है टॉर्की। ये शहर ऑस्ट्रेलिया का सर्फिंग कैपिटल कहलाता है और यही ग्रेट ओशन रोड का ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट भी है। और यही करीब में है दुनिया का मशहूर ज़माना बेल्स बीच, जहां दुनिया भर से सर्फर्स अपनी महारत दिखाने आते हैं। सच में यहाँ की हवा में एक अलग ही जोश और तवानाई महसूस होती है। इतनी लंबी ड्राइव के बाद थोड़ा आराम तो बनता है ना। और उसके लिए रास्ते में बहुत ही दिलकश कस्बे आते हैं, जैसे कि लॉरेन, एक छोटा सा पुरसकून कस्बा जो अपने बेहतरीन कैफ़े और करीब ही मौजूद खूबसूरत आबशारों के लिए जाना जाता है। और फिर आता है अपोलो बे। यहाँ शानदार साहिली नज़ारों के साथ साथ मज़ेदार खाने का लुत्फ़ भी उठाया जा सकता है। और अब हम पहुँचते हैं इस सफ़र के सबसे मशहूर मकाम पर। जी, वो जगह जिसकी वजह से ग्रेट ओशन रोड दुनिया भर में जानी जाती है, यानी द 12 अपॉसल्स। ये चूने के पत्थर के देव हेकल स्टोन हैं जो हजारों सालों से समंदर की ताकतवर लहरों के सामने खड़े हैं। और वहीं करीब ही लोक आर्ट गॉर्ज है, एक ऐसी जगह जहां की ड्रामाई चट्टानें और उससे जुड़ी तारीख वाकई दंग कर देती है। ये वो मनाजिर हैं जो हमेशा के लिए जहन पर नक्श हो जाते हैं। अच्छा, तो ये सब देखने के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सफ़र की बेहतरीन मंसूबाबंदी कैसे की जाए ताकि इसका पूरा पूरा लुत्फ़ उठाया जा सके। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर नज़र डालते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। वो ये कि असल ग्रेट ओशन रोड का सफ़र शुरू करने से पहले आपको मेलबर्न से उसके स्टार्टिंग पॉइंट यानी टॉर्के तक पहुँचना होता है और इसमें ही तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है। तो इस वक्त को अपने प्लान में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, वरना सारा शेड्यूल गड़बड़ा सकता है। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ। वो सवाल जो हर किसी के जहन में होता है कि आखिर इस सड़क का हकीकी तजुर्बा करने के लिए कितना वक्त चाहिए। क्या एक दिन में काम चल जाएगा या इसके लिए ज़्यादा वक्त निकालना पड़ेगा? तो देखिए, यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। अगर वक्त की बहुत कमी है तो एक दिन का सफ़र भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ अहम अहम जगह ही देखी जा सकेंगी और वो भी जल्दी में। जो सबसे मकबूल इंतखाब है वो है 2 दिन का। इसमें आराम से ज़्यादातर मकामात को कवर किया जा सकता है। लेकिन अगर वाकई इस सफ़र को महसूस करना है, उसकी रूह को समझना है, तो फिर 3 या उससे ज़्यादा दिन का प्लान बनाएं। इसमें हर जगह सुकून से वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स, कुछ ऐसी हिदायत जो इस सफ़र को ना सिर्फ महफूज बनाएंगी बल्कि इसे और भी ज़्यादा यादगार बना देंगी। ये 4 बातें बिल्कुल पल्ले बांध लें। नंबर 1, हमेशा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सिमत में ड्राइव करें। इससे समंदर आपकी बाईं तरफ रहेगा और नज़ारे बेहतरीन मिलेंगे। नंबर 2, जितना हो सके सुबह जल्दी सफ़र शुरू करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको रश कम मिलेगा। नंबर 3,
شام کے وقت جنگلی حیات کا خاص خیال رکھیں، کینگرو وغیرہ اکثر سڑک پر آ جاتے ہیں۔ اور چوتھی اور سب سے اہم بات، آہستہ چلائیں۔ یہ سڑک بہت گھماؤدار ہے، اس لیے تیز رفتاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ آرام سے چلائیں اور سفر کا مزہ لیں۔ تو آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ گریٹ اوشن روڈ صرف خوبصورت نظاروں کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں قدرت کے قریب لاتا ہے، تاریخ کی کہانیاں سناتا ہے۔ لیکن ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ ان شاندار نظاروں سے ہٹ کر اس تاریخی سڑک پر اور کون سی ایسی دریافتیں ہیں، کون سے ایسے راز ہیں جو اب بھی ہمارے منتظر ہیں؟